बहुत समय पहले की बात है। अंगदेश राज, वहाँ के राजा बहुत दयालु और दानी थे। उनकी एक बेटी थी, राजकुमारी वेदिका। राजकुमारी वेदिका के 16वें जन्मदिन की तैयारियां की जा रही थी। सारे महल में चहल पहल थी। राजकुमारी वेदिका खिड़की पर खड़े होकर ये सब देख रही थी। अचानक राजकुमारी की नजर महल में आते हुए सैनिकों पर पड़ती है, जो खतरनाक जानवरों को अंदर लेकर आ रहे थे। तभी वो महाराज से पूछती है कि पिताजी, इन सभी जानवरों को महल के अंदर क्यों लाया जा रहा है? तो राजा बोलते हैं कि राजकुमारी, मनोरंजन के लिए तुम्हारा जन्मदिन आ रहा है। वहीं कुछ सिपाही आपस में एक दूसरे से बातें करते हैं और कहते हैं कि अगर ऐसे ही जंगल के जानवर महल में आते रहें तो कुछ दिनों में सारे जानवर खत्म हो जाएंगे। तो दूसरा सिपाही बोलता है कि धीरे बोलो, दीवारों के भी कान होते हैं, कहीं ये बात राजकुमारी को न पता चल जाए। और तभी राजकुमारी सारी बात सुन लेती है और वह वहां से जाने लगती है जहां जानवरों को ले जाया जाता है। तभी एक सिपाही राजकुमारी को देख लेता है और वो राजकुमारी के पास आकर कहता है कि राजकुमारी जी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? यदि महाराज को ये पता चल गया कि आप यहाँ आई थी तो बहुत क्रोधित होंगे। उन्होंने आपको यहाँ आने से मना किया है। तभी अचानक तेज हवा चलने लगती है और राजकुमारी की चुन्नी उड़ जाती है। जब राजकुमारी अपनी चुन्नी उठाने के लिए दौड़ती है तो क्या देखती है कि महाराज उस खुफिया दरवाजे के पास खुद ही खड़े थे और जानवरों को अंदर भेज रहे थे। वो धीरे से अपनी चुन्नी उठाकर वहां से चली जाती है और पूरी रात सो नहीं पाती, ये बात सोच कर कि महाराज ने उसे खुफिया दरवाजे के पास जाने से क्यों मना किया। वो मुझे इस रात से दूर क्यों रखना चाहते हैं? आखिर इस दरवाजे का राज क्या है? राजकुमारी खिड़की का दरवाजा बंद कर देती है और सोने की कोशिश करती है। तभी महल की सबसे पुरानी बूढ़ी और बूढ़ी दासी मंजुला उसके कमरे में आती है और वो राजकुमारी से कहती है, आप इतनी उदास क्यों हैं? तो राजकुमारी कहती है कि दादी माँ, क्या आप मेरे सवालों के जवाब दे सकती हैं? तो दासी कहती है कि राजकुमारी, आप जो चाहे सवाल पूछ सकती हैं। तो राजकुमारी मन ही मन सोचती है कि अगर वो ये बात दासी से बताती है तो कहीं महाराज को ना पता चल जाए तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, और वो दासी से कहती है कि नहीं, मुझे कुछ नहीं पूछना। अगले दिन वो महाराज के पास जाती है। उसे उदास देखकर महाराज उससे पूछते हैं, बेटी तुम इतने उदास क्यों हो? आज तो पूरे राज्य में तुम्हारा जन्मदिन मनाया जा रहा है और तुम खुश नहीं हो। लगता है तुम पूरी रात सोई नहीं। राजकुमारी पूछती है कि पिताजी, आखिर उस दरवाजे का क्या रहस्य है जो राजा कहते हैं कि बेटी, आज तुम्हारा 16वां जन्मदिन है। मैं खुद ही तुम्हें बताना चाहता हूँ और आज वो दिन आ गया। सुनो, ये एक बड़ी लंबी कहानी है। जब तुम्हारी माँ गर्भवती थी तो हम दोनों जंगल की सैर पर गए। तभी अचानक एक खूबसूरत औरत हमारे सामने आकर खड़ी हो गई और वो कहने लगी कि मैं मृदुला हूँ, मुझे आपको देखते ही प्रेम हो गया है, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। तो राजा कहता है कि मेरी शादी हो चुकी है और मैं अपनी पत्नी से प्रेम करता हूँ। तो वो स्त्री कहती है कि नहीं, मैं कुछ नहीं जानती, अब आपको मुझसे शादी करनी ही होगी। मैं आपकी पत्नी से कहीं ज्यादा सुंदर हूँ, आप इस तरह मेरा प्रस्ताव नहीं ठुकरा सकती। ये सुनकर राजा कहते हैं कि लगता है तुम नहीं मानोगी। मुझे लगता है कि तुम कोई जादूगरनी हो जो अपने छल से हमें धोखा दे रही हो। इतना कहकर वो रुद्राक्ष की माला में से एक रुद्राक्ष उस स्त्री के ऊपर फेंकते हैं जो उन्होंने पहन रखी थी, और देखते ही वो अपनी असली सूरत में आ जाती है और जोर जोर से हंसती है और कहती है कि तुम्हें बहुत प्यार है अपनी पत्नी से, मैं इसे श्राप देती हूँ, आज के बाद से तुम्हें अपनी पत्नी से नफरत हो जाएगी। फिर महाराज कहते हैं कि राजकुमारी, जादूगरनी ने तुम्हारी माँ को श्राप देते समय ये भी कहा, जल्दी ही तुम्हें एक बेटी पैदा होगी और जब तुम्हारी बेटी तुम्हारी शक्ल देखेगी तो वो भी तुम्हारी जैसी हो जाएगी। और इतना कहकर वो गायब हो गई। और जब राजकुमारी पैदा हुई तो ऐसा ही हुआ। रानी का चेहरा भयंकर और बदसूरत हो गया और वो हर जानदार को मारकर खा जाती और उसका खून पी जाती। ये सब सुनकर राजकुमारी दुखी हो जाती है और कहती है कि पिताजी, आपने मुझे बचाने के लिए माँ को हवेली में कैद कर दिया। राजा कहता है कि हाँ बेटी, मैं तुम्हारी माँ से बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए उनके लिए एक महल बनवाया
और उसका खुफिया दरवाजा है जिसके जरिए तुम्हारी माँ के लिए ये जानवर भेजे जाते हैं जिन्हें खाकर तुम्हारी माँ अपनी भूख मिटाती है। राजकुमारी ये सब सुनकर बहुत दुखी हो जाती है और कहती है कि पिताजी, क्या माँ इस श्राप से कभी नहीं मुक्त हो पाएगी? क्या इसका कोई तोड़ नहीं? राजा कहता है कि हाँ बेटी, तोड़ तो है। एक बार मैं उस जंगल में सैर के लिए फिर से गया हुआ था, तो वो जादूगरनी मुझे वापस मिली थी। वह मरने वाली थी, वह अपने किए पर बहुत शर्मिंदा थी। उसने मुझे बताया कि अगर तुम इस श्राप से अपनी पत्नी को मुक्त कराना चाहते हो, तो जब तुम्हारी बेटी 16 वर्ष की हो जाएगी तो पहली अमावस पर इस श्राप को तोड़ा जा सकता है। राजकुमारी कहती है, आज मैं 16 वर्ष की हो गई हूँ, कृपया मुझे बताएं कि मैं अपनी माँ को इस श्राप से कैसे आजाद करवा सकती हूँ। तो राजा कहता है कि आज तुम्हारा 16वां जन्मदिन है और कल अमावस के दिन तुम्हें एक मायावी दरवाजे से अंदर जाना होगा। वहाँ जाने के बाद तुम्हारे साथ भयानक घटनाएं होंगी, लेकिन तुम इससे डरना मत। तो राजकुमारी कहती है कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी और अपनी माँ को अपने साथ ही लेकर आऊंगी। तो राजा बोलता है कि राजकुमारी सोच लो, तुम्हें बहुत ही ध्यान रखना होगा और 2 बातों का ख्याल रखना होगा। पहला, तुम्हारी बुद्धि और नेकी, अगर इन दोनों का इस्तेमाल किया तो माँ तक जरूर पहुँच जाओगी। तुम्हें उस जादूगरनी की माया से बचना होगा, तभी तुम इस इम्तिहान में पास हो पाओगी। राजा अपनी बेटी को बताता है कि तुम्हें एक तपस्वी बाबा के पास जाकर एक जादुई किताब लेनी होगी। उस किताब में माँ को ठीक करने का रास्ता है। मुझे बस इतना ही पता है, आगे क्या होगा वो तुम्हें खुद पता करना होगा। इतना कहकर उसे एक रुद्राक्ष की माला देता है और उसे साहस दिलाकर उसे विदा करता है। राजकुमारी महल से चल देती है और काफी देर चलने के बाद एक तालाब के पास पहुंच जाती है। वहां पर उसे एक घायल हिरन दिखता है जिसे एक मगरमच्छ खाना चाहता है। राजकुमारी उसे बचाने के लिए आगे बढ़ती है और अपनी तलवार से उस मगरमच्छ को जैसे ही मारने वाली होती है, वह एक जल की देवी के रूप में आ जाती है और वो राजकुमारी से बताती है कि वो श्राप की वजह से मगरमच्छ बन गई थी और राजकुमारी एक जादुई वन में पहुंच गई है और कहती है कि तुमने मुझे श्राप से मुक्त किया है, बताओ मैं तुम्हारी कैसी मदद कर सकती हूँ। राजकुमारी कहती है कि मुझे एक तपस्वी से मिलना है जो इसी वन के एक जादुई गुफा में रहते हैं और उनके पास एक जादुई किताब है जो मुझे उनसे लेना है। तो वन देवी पूछती है, तुम्हें उस किताब का क्या काम है? राजकुमारी सब कुछ बताती है। तो वन देवी उसे एक जल रथ देती है और राजकुमारी उस जल रथ में बैठकर उस तालाब के अंदर चली जाती है और वहाँ पहुँचने के बाद उसे एक छोटी मछली मिलती है जिसके एक पंख में कांटा चुभा हुआ होता है। राजकुमारी उसका कांटा निकाल देती है तो छोटी मछली उसका शुक्रिया अदा करती है और पूछती है, यहाँ इस जगह तुम क्यों आई हो? राजकुमारी अपनी माँ के बारे में बताती है और जादुई किताब के बारे में बताती है। इतना कहते ही छोटी मछली तपस्वी के रूप में बदल जाती है और राजकुमारी से खुश होकर उसे जादुई किताब दे देती है। राजकुमारी खुश होकर तपस्वी का धन्यवाद करती है और जादुई किताब से पूछती है कि वो अपनी माँ को कैसे बचा सकती है। तो जादुई किताब कहती है, अगर तुम वन देवी की आत्ममणि को हाथी के बीचों बीच लगा दोगी तो तुम्हारी माँ इस श्राप से मुक्त हो जाएगी। राजकुमारी वहाँ से वापस आ जाती है और सोचती है कि मैं उस मणि तक कैसे पहुँचूं। तभी अचानक वही हिरन राजकुमारी के सामने आता है जिसे राजकुमारी ने मगरमच्छ से बचाया था। वो राजकुमारी को उदास देखकर पूछता है, आप इतनी परेशान क्यों हैं? तो राजकुमारी सब कुछ बताती है। इतने में एक राक्षस वहाँ आ जाता है और हिरन को दौड़ाने लगता है। ये सब देखकर राजकुमारी उस राक्षस से लड़ती है और उसे मारने ही वाली होती है कि तभी उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसके बच्चे की तस्वीर उसकी आंखों में आ जाती है। तो राजकुमारी उसे छोड़ देती है और जाने देती है। हिरन ये सब देखकर एक सुंदर लड़की के रूप में बदल जाता है। ये वन देवी थी और राजकुमारी से बहुत खुश होती है और अपनी आत्ममणि को राजकुमारी को दे देती है। राजकुमारी मणि लेकर महल आ जाती है और राजा से मिलती है। इसके बाद वो हवेली में जाती है जहाँ उसकी माँ होती है। अंदर जाने पर उसे जगह जगह जानवरों की हड्डियाँ जमीन पर पड़ी हुई मिलती है। वहाँ अंधेरा भी बहुत होता है और पूरा कमरा बदबू से भरा होता है। राजकुमारी बहुत डरी हुई होती है। तभी अचानक उसके सामने एक खौफनाक चेहरे वाली औरत आती है जो उसकी माँ होती है। उसे देखकर राजकुमारी डर के मारे चीख उठती है और तलवार निकाल लेती है। वो औरत उसे देखकर उसे खाने के लिए आगे बढ़ती है और उसे पकड़कर दूर फेंक देती है। राजकुमारी उससे कहती है
कि मैं आपकी बेटी हूँ, मुझे एक बार अपनी गले से लगा लीजिए। इतना कहकर वे दौड़कर उसे जबरदस्ती गले लगा लेती है और वो आत्मबड़ी उसके माथे पर लगा देती है। मणि के समाते ही महारानी अपनी असली शक्ल में आ जाती है और अपनी बेटी को पहचान लेती है और खुश होकर कहती है कि मेरी बेटी, तुमने मुझे श्राप से मुक्त करा दिया। और वो दोनों हवेली से बाहर आ जाती है। महारानी के वापस लौटने की खुशी में पूरे महल में खुशियां मनाई जाती हैं और राजा दोनों को देखकर बहुत खुश हो जाता है और राजकुमारी को राज्य का उत्तराधिकारी बना दिया जाता है और हवेली के दरवाजे को हमेशा के लिए खोल दिया जाता है और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।